कैसे गाय अभी बज गया है अभी। ओ माय गॉड, कहाँ अटकाए देते हैं जन। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ऐसा था ना, सुनसान, बिल्कुल एक पत्ता भी ना हिल रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा दक्षु ब्लॉग में और इस गांव की दुनिया में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 बजे। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं और ये हो रही है हमारे शाम के खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी। कल भी बनाया था करेले की सब्जी, क्योंकि आजकल करेले बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। आज ला रहे हैं और फिर कल थोड़ा पीले से हो रहे हैं, तो इसलिए आज भी बना रहे हैं। और दक्षु यहाँ पे होमवर्क कर रही है और इसका होमवर्क कराना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। स्कूल की छुट्टियाँ का हो जाती हैं, बच्चों की तो बर्बादी हो जाती है। खेलने में ही मन लगा रहता है, बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो बड़ी मुश्किल से लालच में कि 5 रुपये दूंगी या ये कर दूंगी, खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी, तब जाके ये थोड़ा होमवर्क करती है। तो यहाँ सब्जी काट लिए है और आज कल हम बिल्कुल करेले की भुजिया खानी हमने छोड़ दी है। जब से जो दक्षु के पापा हैं उनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, इसलिए उनके लिए ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आजकल मैं यहीं पे गैस मैंने रख रखी है, क्योंकि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी और आज दक्षु के पापा की ड्यूटी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खाना बना रही हूँ। क्योंकि 7 साढ़े 7 आपको पता है बहुत जल्दी बच जाते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी यहीं पर खाना बना दे रही हूँ। और थोड़ा मुझे बाहर आने में दिक्कत भी होती है। यहाँ किचन का मैंने सेटअप अभी तैयार किया नहीं है, तो यहाँ करेला मैंने उबलने के लिए रख दिया है और किचन का सेटअप मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। मतलब सारा सामान यहाँ पे सेट करूँगी अच्छी तरीके से। अभी भी कुछ नहीं, बस चूल्हा ही लेके आई थी और गैस अपने यहीं पे बस खाना बनाने के लिए, और बाद में करेंगे। तो यहाँ हल्का झाड़ू लगा लेते हैं। और आजकल क्या ही बताऊँ, धूल इतनी होती है ना कि बड़ा मेरा दिमाग ख़राब होता है। अभी करके मैंने 2-4 दिन पहले लिपाई करी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं, फिर उतनी ही धूल हो रही है। अब 2-3 दिन के बाद सोच रही हूँ थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फ्री हो जाऊँगी तो फिर से यहाँ पे लिपाई कर दूँगी। जिससे लिपाई हो जाती है तो ऐसा होता है ना, थोड़ा धूल कम उड़ती है तो ठीक लगता है। और सारे कपड़ों में और सारे सामानों में भी धूल बैठ जाती है। तो यार गाँव में तो ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई तो चलती रहेगी। धूल बैठेगी हम साफ़ कर देंगे, फिर बैठेगी साफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई है। और आप बताइए, अपने हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप सब लोग। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि कि जो मेरे घर के आगे जो ब्लू वाला घर है वो किसका है। तो मैं वो घर बता दूं, मेरे जेठानी का है, मतलब जेठ जी का है। तो एक हमारा ही घर है वो भी, लेकिन वहाँ जेठ जेठानी जी रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है और मैं इस वाले घर में रहती हूँ। आमने सामने ही घर है। यहाँ हम बना लेते हैं मसाला और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आप लोगों के, और मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई कर सकूँ। वैसे तो मैं वैसे ही रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपने ब्लॉग में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो कोई भी सवाल हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आ जाइए भैया खाना बनाने के लिए, जहाँ आप अपना खाना बना लेते हैं। और यहाँ करेले उबल गए थे तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धुल लिया था और निचोड़ के ले आई हूँ। और गर्मी इतनी है कि कुछ पूछो मत। हमारे यहाँ का हर जगह गर्मी है, कोई नई बात है नहीं। चाहे और हमारे खटीमा क्षेत्र में तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो रहा है। तो यहाँ लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। तो आज बना रही हूँ मैं करेले की सब्जी। करेले पता है 3 दिन पहले मंगा लिए थे, हाट बाज़ार लगी थी 3 दिन पहले। कहाँ, आज है मंडे, सैटरडे को मंगाया था। तो पता है आजकल 2 दिन करेले रख लो ना तो ख़राब होने लग जा रहे हैं, मतलब पीले पीले से हो रहे थे, तभी मैंने बना दिया। और इस किचन का शुभारम्भ मुझे करना पड़ा, क्योंकि उधर ना जो शाम को खाना बनाती हूँ ना, कुर्सी बेचने वाला आया है। और हमारी सब्ज़ी में तड़का लग गया है, उसको बस 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल गैस कम करके, वो अपने आप भाप में बन जाएगा। अपने आप तो नहीं, गैस ही बनाएगी। और यहाँ चावल चढ़ा देते हैं। वैसे तो बहुत लेट ही खाना बनाती हूँ मैं, रात के टाइम खाती हूँ, लेकिन आज जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो भैया यहाँ चावल बना लेते हैं। और आजकल आपको पता है आग जलाना तो छोड़ दिया है मैंने। जलाऊँगी आग चूल्हे में बनाऊँगी, लेकिन गर्मी भी बहुत है और काम ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दीबाजी रहती है, तो जल्दी से गैस में ही बना देती हूँ। नहीं तो मुझे आग में ही खाना बनाना ज़्यादा सहूलियत लगती है उसमें, और ठीक भी लगता है। और ठंड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कभी कभी समय समय की बात है, तो अभी गैस ही बना रहे हैं। आग का
चूल्हा भी जलाऊंगी। दक्षु के पापा तो बोलते हैं रोटियां उसमें ही बनाया करो, पानी वाली मुझे अच्छी लगती हैं, ये बेलन वाली उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो मैंने कहा थोड़ा फ्री होने दो, सारे घर का काम निपटा लें, अच्छे से काम कर ले, उसके बाद आपको पानी वाली ही रोटियाँ खिलाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो अमिया मैंने सुखाई थी वो कब से टोकरी में ही रखी थी, तो उनको मैंने कहा थैली में रख देते हैं, कभी चटनी वटनी कुछ टिक्की की बनाएंगे तो चटनी बनाने के काम आएगी। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है, तो इसको हम अच्छे से पलट लेते हैं और उसके बाद साइड से मैं चावल भी बना दूँगी सब्ज़ी पलट के, और फिर छत में जाएंगे थोड़ी देर के लिए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है, आ जाइए भैया करेले की सब्ज़ी खाने के लिए। वैसे तो किसी को ज़्यादा पसंद होती नहीं है करेले की सब्ज़ी, पर कोई बात नहीं कभी कभी खाना भी चाहिए और अच्छी लगती है, ज़्यादा कड़वी भी नहीं लगती है। कड़वी तो होती है पर ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। अभी बज गए हैं, अभी ओ माय गॉड काका अटकाए देते जन, अभी बज रहे हैं अभी शाम के 7, तो हो गई है शाम, बज गए हैं 7 शाम के। और आज ना 7 बजे भी कितना उजाला है। और पहले ना जब दक्षु के पापा जब ड्यूटी जाते थे ना तो पूरा अंधेरा ही हो जाता था, मतलब लोग तो सोने लग जाते थे ठंड के टाइम पे। और बहुत दिनों से तो नाइट ड्यूटी में थोड़ा शिफ्ट बंद रहती थी ना, तो बस सुबह की और दोपहर की ड्यूटी जाते थे, तो नाइट बहुत दिनों के बाद जाएंगे। और तो अभी तो देख रहे हो कितना दिन है, और भी 7:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो आज तो अकेले पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि इतने दिनों से मतलब अकेले नहीं रही हूँ। रात में ना थोड़ा अजीब लगता है रात को रहने में, और इतनी गर्मी है यार, नीचे तो लाइट भी नहीं है कि खान तो मैंने एक सब्ज़ी बना दी, चावल भी बना दिया, और दाल तो हमने सुबह ही खाई थी, तो शाम को मैंने दाल नहीं बनाई। और पहले पता है मैं करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती ही नहीं थी जब मैं मायके में थी। फिर जब मेरी शादी हुई ससुराल में, फिर कहाँ 2 सब्ज़ी बनाती, फिर करेले की सब्ज़ी खा लेती, थोड़ा थोड़ा आलू छाँट के खाती थी, फिर आलू करेले अलग कर देती थी। फिर और मायके में तो ना एक भी ऐसे एक पीस आ जाता था ना मेरी रोटी में, तो वो भी ना मैं साइड करके अलग रख देती थी। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन ससुराल में ऐसे कर करके कहाँ बनाए दूसरी सब्ज़ी का, तो ऐसे कर करके फिर ना अब तो मैं करेले की सब्ज़ी खाना ही सीख गई हूँ। अब तो बिना आलू के अब तो खूब खा लेती हूँ, मतलब अब मुझे ज़्यादा कड़वे वड़वे भी नहीं लगते हैं। अब कहते हैं ना सब कुछ हो जाता है, समय समय की बात है, तो आजकल खा लेती हूँ करेले की सब्ज़ी। और कुछ सब्ज़ी आजकल समझ में आती भी नहीं है क्या खाया जाए, लोबिया वो समझ में नहीं, भिंडी तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आती। तो आज फिर करेले ख़राब भी हो रहे थे तो उसकी सब्ज़ी बना ली, और फिर खाना हम खाएँगे। अभी गर्मी में यार खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा है, पर दक्षु के पापा खा के जाएंगे तो उनके साथ ही मुझे भी खाना है, क्योंकि अकेले खाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, वो उनको भी अच्छा नहीं लगता अकेले खाते हुए, और फिर बाद में मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो साथ साथ खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद वो ड्यूटी चले जाएंगे। और आज देखना कहाँ सोते हैं, वैसे तो मैं बरामदे में सोती थी, पर आज तो अकेले हूँ तो आज नहीं सोऊंगी, तो क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता है, तो आज कमरे में ही सोना हुआ। अब देखते हैं दक्षु का क्या प्लान है, क्योंकि दक्षु का बिल्कुल मन नहीं करता है गर्मी में सोने का, उसे बड़ी गर्मी लगती है। और आजकल खेत खलिहान आप देख सकते हैं सब जुताई उताई हो रही है। अभी थोड़े दिन के बाद आपको सारे खेत हरे भरे दिखाई देंगे, जब रोपाई हो जाएगी, मतलब धान लग जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल कोई जुताई कर रहा है, किसी ने जुताई नहीं करी है। और ये पीछे पॉट डली हुई है, और इधर ही पॉट डली हुई है। तो पॉट पता है खूब बड़ी बड़ी होगी, इतनी बड़ी इतनी नहीं है, मतलब हाथ बराबर हो गई है। अब बारिश होगी ना तो चाहे पौध लगाने लग जाओ, आज बारिश हो जाएगी ना तो लोग आज पौध लगाने लग जाएंगे। बस बारिश की बात है, क्योंकि बारिश हो गई, पानी की बात है, मतलब पानी हो जाएगा तो जल्दी पौध लगाने लग जाएंगे। फिर तो पता नहीं कैसे आपके लिए हम ब्लॉग लेके आ पाएंगे, कोई पता नहीं है। तो देखना पता है इतने तोते भी हैं ना, अभी धान भी खा रहे हैं वहाँ पे तोते। तो आप बताइए आपके वहाँ पे रोपाई, तो अभी तो वैसे कहीं किसी भी गांव में रोपाई नहीं लग रही होगी, लेकिन समथिंग 1 हफ्ते 10 दिन बाद तो हर गांव में रोपाई लगाने लग जाएंगे, बारिश हो चाहे नहीं हो। तो दक्षु पापा भी नहाने गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा छत में घूम के आती हूँ। क्योंकि बज गया 7:30 और अभी आंधी तूफान आ गया, तो हम लेने जा रहे हैं कपड़े। और देख रहे हो बिल्कुल आंधी तूफान सा आ गया है, और लाइट भी नहीं है, तभी कपड़े लेने आई हूँ। और मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, अभी तो बिल्कुल ऐसा था ना सुनसान, बिल्कुल एक पत्ता भी ना हिल रहा था। कहता ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और अभी बहुत अचानक से बहुत हवाएं चलने लग गई है, दिखा नहीं सकती। अभी कपड़े देख सकते हैं आप कैसे उड़ रहे हैं। अभी कपड़े उतार लेते हैं फटाफट से। बच्चों तो माता रानी से क्या बोल दिया है,
ना मैंने ना क्या बोला बताओ। मैंने बोला कि माता रानी बहुत ऐसे बारिश कर दो, हमारे पौधे सूख रहे हैं, तभी बहुत ऐसे बारिश कर दो। अच्छा, कन्या जिमने गई थी, कितने पैसे लाई? 8 रुपए। और पता है सारे पौधे मर रहे हैं बिना पानी के। कल मैंने माता रानी से कह दिया कि ज्यादा तेज, बहुत तेज बारिश कर दो। अच्छा, तो भैया दक्षु अब रख रही हूँ मैं पैसे। यहाँ दक्षु ने माता रानी से बोल दिया है कि बहुत तेज बारिश कर दो, हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। ऐसे के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। और सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि अभी दक्षु के पापा के जाने का टाइम ही हुआ है, ड्यूटी जाने का टाइम हुआ है, और अभी इतनी आंधी तूफान चलने आ गया है। और पता है बाइक चलाने में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बताओ मेरे पापा को अभी गायब कर दो ड्यूटी में ही। गाड़ी भी कैसे गायब कर दो? पापा को गायब कर दो ड्यूटी में। पापा को ड्यूटी में यही से गायब कर दो। पापा यही से चले जाएंगे तभी उनके हाथ में कूड़ा नहीं पड़ेगा। ओह, इतनी अच्छी बेटी कहाँ मिलेगी है? अच्छी बेटी यहीं पर मिलेगी। कहाँ पर? यहीं पर, जहाँ हमने रच्चू कह रही मेरे पापा को यहीं से गायब कर दो, सीधे ड्यूटी में पहुंचा दो, जिससे कूड़ा वूड़ा नहीं पड़ेगा। तो यार बाइक आइक चलाने में आपको पता है इतनी परेशानी हो जाती है, और अंदर तो उतनी ही गर्मी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आंधी तूफान से, बस बाहर बहुत हवाएं चल रही हैं। तो देखते हैं, टाइम बिल्कुल हो ही गया है जाने का। अब देखते हैं क्या होता है, जाना तो पड़ेगा ही। चलो दच्छू बाहर चलो। तो भगवान जी से क्या बोलना है? बताऊं? हाँ, कि पापा को ड्यूटी पहुँचा दो। मेरे पापा को ड्यूटी पहुंचा दो, और मेरे पापा को ऐसा चश्मा दो कि मेरे पापा सब कुछ साफ साफ देख सके। दच्चू की तो बात है। पापा तो अभी फ़िलहाल लाइट आ गई है और कपड़े वपड़े सारे फैले हुए हैं, तो अभी कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। किस्मत इतनी ख़राब है कि लाइट चली भी गई। जैसे आपको बताया ना कि लाइट आ गई है, वैसे लाइट चली भी गई। बताना नहीं था ना, नज़र लग गई, मेरी ही नज़र लग गई। तो फिर अभी मैं कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फिर लाइट का आज कोई पता नहीं है। फिर आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। और लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर देना, और बहुत सारा सपोर्ट बनाए रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी हमें अलविदा दीजिए, अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।